माता लक्ष्मी कहती है, रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती है। कथा सुन लो, पश्चाताप की अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार देवर्षि नारद मुनि धरती लोक का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहू ने अपनी सास से झाड़ू को छीनकर फेंक दी थी। तो देवर्षि नारद मुनि के दिमाग में ये बात आ गई थी कि झाड़ू लगाने वाली महिलाएं और झाड़ू का अपमान करने वाली महिलाएं कौन सा पाप करती है। तो इस शंका के समाधान के लिए देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण का जप करते हुए सीधे वैकुंठ लोक भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम पहुंच जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को हाथ जोड़कर चरण वंदन करते हैं। तो देवर्षि नारद मुनि को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। बताइए, सब कुशल मंगल तो है ना। तो देवर्षि नारद मुनि कहते हैं, हे जगत पालनहार, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है जिसका समाधान मैं चाहता हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, कैसी शंका, निसंकोच होकर बताओ, मैं तुम्हारे हर शंका का समाधान अवश्य करूंगा। तो देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती है और झाड़ू के अपमान करने वाली महिलाएं कौन सा पाप करती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण कर दिए हो, इसीलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही कल्याणकारी कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है तो उसका कल्याण हो जाता है, और जो भी मनुष्य इस कथा को आधा अधूरा सुनता है तो उस मनुष्य का घोर पाप पड़ता है। तो देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं कथा को सच्चे मन से पूरा सुनूंगा और तीनों लोकों में सुनाऊंगा। कृपया आप कथा को सुनाने की दया कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती है, इसे तुम ध्यान से सुनो ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए। और ये 3 प्रकार की झाड़ू भूल से भी लोगों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा भयंकर गरीबी आ जाती है और लोगों के घर में रखी हुई झाड़ू भी लोगों के भाग्य को प्रभावित कर सकती है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, झाड़ू को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए अगर सही तरीके से झाड़ू का इस्तेमाल मनुष्य करेगा तो झाड़ू इंसान को मालामाल बना देती है, परंतु अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाती है तो वही झाड़ू इंसान को कंगाल भी बना देती है। सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े हुए कई शकुन और अपशकुन बताए गए हैं। इसीलिए झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा लोगों के जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत ही जरूरी है, वरना ये देवी लक्ष्मी की बेल लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी गई है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी विलंब न करते हुए कथा को शुरू करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। प्रतिदिन उठकर तुलसी में जल देता था, उनकी नित्य पूजा आराधना करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुदर्शनी, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी।
दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरा था, लेकिन संतान के अभाव में वे बहुत दुखी थे। बहुत प्रार्थना और पूजा के बाद एक दिन उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और फिर उनके घर एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया था। तो माता पिता ने अपनी पुत्री का नाम ममता रखा था। ममता बचपन से ही माता पिता की अत्यंत प्रिय थी। कई सारी मन्नतें मांगते हुए और भगवान श्री राम जी के व्रत करने से उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए व्यापारी और उनकी पत्नी उस कन्या को हमेशा अपनी पलकों पर बैठाकर रखते थे। उसे कभी कोई भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। उसकी हर एक इच्छा पूर्ण की जाती थी, जैसे कि उसने राजा महाराजा के घर में जन्म लिया हो। अब इधर व्यापारी की अपार धन संपत्ति की वह इकलौती वारिस थी। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार समय के चलते वे कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सुंदर रूप लिए को धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लेकिन माता पिता के अति प्रेम और दुलार के कारण वह अत्यंत बिगड़ गई थी। उसका स्वभाव आलसी, कपटी, गर्विष्ठ और अभिमानी हो गया था। वह अपशब्द बोलती थी, सभी अन्य लोगों को अपमानित करती थी और उसे स्वच्छता से सख्त नफरत थी। उसने कभी जीवन में झाड़ू को छुआ तक नहीं था। इस प्रकार समय के चलते वे अपने माता पिता के साथ हठ करने लगी थी। तो फिर एक दिन उसके माता पिता ने सोचा कि विवाह के बाद शायद वे सुधर जाएगी। इसीलिए वे ममता के विवाह की चिंता करने लगे थे। जब वह 18 वर्ष आयु को प्राप्त हुई थी, तो व्यापारी ने ममता के विवाह हेतु अनेक धनवान और प्रतिष्ठित घरानों से रिश्ते आए थे, परंतु ममता सबको अपमानित कर भगा देती थी। वे किसी से कुछ कहती थी तो किसी से कुछ कह देती थी और कभी कभी तो दूल्हा बनकर आने वाले युवक के ऊपर घर की छत से पानी डाल देती थी। तो उसकी इस प्रकार की बचकानी हरकतों के कारण नगर के लोग उस कन्या से डरने लगे थे। इसी कारण से अब व्यापारी और उसकी पत्नी अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगे थे। फिर एक दिन की बात है, संयोगवश ममता की नजर वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ज्ञानी युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम था रामभजन। नाम के समान ही वह शांत स्वभाव का बुद्धिमान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। वह भगवान श्री राम जी का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके वह तुलसी में जल देता था और फिर गांव के एक राम मंदिर में जाकर बड़े ही भक्ति भाव से भगवान श्री राम जी की भक्ति और पूजा आराधना करता था। राम भजन जो कि सीधा साधा युवक था और सरल जीवन व्यतीत करता था। लेकिन उस दिन जब ममता अपने सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी, तो उसकी नजर उस सुंदर युवक पर पड़ी थी। तो देखते ही देखते वे उसके शांत स्वभाव और सुंदर रूप को देखकर वे प्रेम में पड़ गई थी। तो अब क्या था, ममता को राम भजन बहुत पसंद आया था। तो उसने अपने घर वापस आकर पिता से कह दिया था कि पिताजी, आपने मेरे लिए कई सारे वर देखे हैं, लेकिन मैं उसी ज्ञानी युवक से विवाह करूंगी जिसे आज मैंने वन में देखा था, जो साधुओं के साथ पूजा के लिए जा रहा था। तो अपनी बेटी के मुख से ये बातें सुनकर व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ था। परंतु बेटी की खुशी के लिए अगले सुबह वे दोनों ही युवक के पास गए थे और उसकी कुटिया को देखकर व्यापारी को मन ही मन शंका तो हुआ था, परंतु उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं, आखिर क्यों मेरी बेटी ने इस गरीब युवक को चाहा है तथा क्यों इससे ही विवाह करना चाहती है। तो व्यापारी ने उस युवक के पास जाकर पूछा, हे वत्स, आप कौन है? कृपया आप मुझे परिचय दीजिए। तो राम भजन ने कहा, आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम राम भजन है। मैं एक गरीब पंडित हूँ।
घर में मेरे वृद्ध माता पिता है और मैं मंदिर में पूजा आराधना करते हुए अपना जीवन यापन करता हूँ। कहिए अब मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तो व्यापारी ने कहा, हे वत्स, ये मेरी कन्या ममता है जो कि आपको मन ही मन चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। तो विस्मय के साथ राम भजन ने कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपकी कन्या के योग्य वर नहीं हूँ। आपके सामने मेरी कुछ भी हैसियत नहीं है। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे हैं। मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। मेरा जीवन अत्यंत साधारण और गरीब है। मैं आपकी पुत्री को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकूंगा। तो व्यापारी ने राम भजन को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर लोगे। तो राम भजन उनकी बात मान गया था और फिर योग्य मुहूर्त के अनुसार ममता का विवाह उससे हो गया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद, विवाह के दिन ममता की मां ने उसे धार्मिक विधि पूर्ण होने के पश्चात एक झाड़ू दिया था और कहा था कि बेटी, इसे अच्छे से संभाल कर रखो। विवाह में कन्यादान के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देने से उस घर में सदा माता लक्ष्मी की निवास करती है। ये एक शुभ संकेत होता है। लेकिन ममता ने उस झाड़ू को ले लिया था और बस बाजू में रख दिया था। फिर सारे विधि पूर्ण होने के बाद ममता अपने घर की ओर चली गई थी। विवाह के पहले ही समय के चलते व्यापारी ने अपनी बेटी के लिए एक नया घर बनवा दिया था तथा उसके पति के लिए व्यापार का कारोबार करने के उद्देश्य से एक अनाज की दुकान भी शुरू करवा दिया था, ताकि भविष्य में उनका व्यापार अच्छे से बढ़े और उनकी भी तरक्की हो। तो अब शुरुआती दिनों में ममता प्रसन्न थी। वह अपने पति के साथ स्नेह पूर्वक सहवास करती थी, परंतु जल्द ही वह अपना असली रंग दिखाने लगी थी। आलसी और घमंडी होने के कारण वह घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती थी। हर समय घर गंदा रहता था। भोजन के पश्चात बर्तन जैसे के तैसे पड़े ही रहते थे। हर जगह घर में मकड़ियों के जाले लगे रहते थे। और फिर एक दिन की बात है, जब ममता के पति राम भजन ने उसे समझाते हुए कहा, अरे ममता, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए तथा सभी प्रकार के घरेलू कार्य में दक्ष रहना चाहिए। तुम तो किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करती हो। तो ममता ने कहा, अजी छोड़िए, आप ऐसी फालतू बातें ना ही करें तो ही अच्छा है। आज तक मैंने मेरे घर में कोई भी काम नहीं किए हैं और हाँ, आगे भी कुछ नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है सारे काम आपकी माँ को ही करने पड़ रहे हैं, तो मैं आज ही पिताजी से कहकर 2-4 नौकर अपने यहाँ भी बुलवा लेती हूँ। वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही है, तो मुझे काम करने की क्या मजबूरी आ पड़ेगी। तो अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर राम भजन दंग रह गया था और वह कुछ भी नहीं बोल पाया था। फिर इसी प्रकार ममता की माँ ने भी उसे कई बार समझाया था कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, लेकिन वह सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। तो कुछ दिन बाद राम भजन ने अपना छोटा सा व्यापार आरंभ किया था, परंतु पत्नी की लापरवाही और घर के वातावरण के कारण वह असफल होने लगा था। उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था। अगर कोई आता भी था तो उसके निराश चेहरे को देखकर वहां से आगे की ओर चला जाता था। तो इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन की बात है, राम भजन को अपने व्यापार के कार्यों के कारण किसी अन्य नगर में जाना था। इसीलिए वह सुबह उठते ही किसी से कुछ बिना कहे ही अपने सामान को बांधकर अपने बैलगाड़ी को लेकर चला गया था। तो वहीं दूसरी ओर सुबह के समय सूर्योदय के पश्चात ममता की सास
घर में अपने पुराने झाड़ू से साफ सफाई कर रही थी, जो कि उसने अपने पुराने घर से ध्यानपूर्वक ले आई थी। वे मानती थी झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और नीचे झाड़ू लगाने से उस स्त्री पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। लेकिन अपने बहू के ऐसे निष्ठुर बर्ताव को देखकर उससे वे कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन उसी दिन संजोग से ममता का ध्यान उसकी सास की झाड़ू पर अचानक से गया, जिसे देखकर उसे याद आ गया था कि मेरी माँ ने भेंट के स्वरूप में शकुन के साथ झाड़ू भी दिया था। इसीलिए उसने उसे ढूंढकर निकाला था और अपने सास के हाथों में देते हुए कहा, अरे माँ जी, आप तो गरीब के गरीब ही रहोगे। यहाँ मेल जैसा घर मेरे पिता ने आपको रहने के लिए दिया है और आप है कि वही फटा पुराना झाड़ू लेकर घूमती रहती है। चलो अब से आप इस नए झाड़ू से झाड़ू लगाना, और हाँ, इसके बाद मुझे वह पुराना झाड़ू फिर से नहीं दिखना चाहिए। तो बेचारी सास अपने बहू के तेवर से वाकिफ थी, इसीलिए वह चुप रही और कुछ भी नहीं बोली। फिर अगले दिन जब ममता की कुछ सहेलियां उसके घर में आती है और वे सभी बैठकर मजे से बातें करती रहती है, लेकिन तभी अचानक से ममता की सास वहां झाड़ू लगाते हुए आती है। तो जब ममता की नजर उस पुराने झाड़ू पर गई तो वह क्रोध से आग बबूला हो गई थी और उसने उस झाड़ू को छीनकर घर के बाहर फेंक दिया था और बोली, अरे बुढ़िया, मैंने आपको मना किया था कि इस झाड़ू को घर में मत रखना। आप मेरी सहेलियों के सामने क्यों मेरी बेइज्जती कर रही है? एक तो मेरे पिता ने आपको रहने को घर क्या दिया है, आप तो मेरे ही बातों को नजरअंदाज कर रही है। अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरे ही उसूलों के साथ रहना होगा, अन्यथा आपको इस घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने बहू के मुख से ऐसे वचन सुनकर बेचारी सास कुछ भी नहीं बोल सकी और अपने वस्त्र तथा कुछ सामान को लेकर वहां से चुपचाप अपने पति को साथ लेकर पुराने घर की ओर निकल गई थी। उन्हें अपनी बहू का ऐसा अपमान सहन नहीं हुआ था। तो जब संध्या समय को उसके घर आए मेहमानों के लिए जब उसने भोजन बनाया था, फिर सभी को परोसा और सभी लोगों ने आनंद के साथ उस भोजन को खा लिया था। लेकिन जब ममता की बारी आई थी तो सारा भोजन समाप्त हो गया था। तो आज जीवन में पहली बार उसे भूखा ही सोना पड़ा था। फिर अगली सुबह उठते ही उसने घर में गंदगी के कारण झाड़ू तो लगाया था, लेकिन जैसे ही उसका काम हो गया था तो उसने झाड़ू को घर के कोने में फेंक दिया था और उसे पैर से अलमारी के नीचे खिसका दिया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, वे झाड़ू को कभी सिर के ऊपर से रख देती थी, कभी उल्टा टिका देती थी। वे अक्सर शाम के बाद झाड़ू लगाने लगती थी और कचरा घर के बाहर फेंक देती थी, और ये सब शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का अपमान माना गया है। परंतु ममता को इसका कोई ज्ञान नहीं था। वह इसे सिर्फ साधारण काम समझकर कर रही थी। फिर अगली सुबह स्नान आदि करके उसने भोजन बनाया था और अपने घर आए सभी मेहमानों को परोसा था। लेकिन सभी के भोजन के पश्चात आज फिर से ममता के लिए भोजन नहीं बच पाया था। तो अब वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई थी और मन ही मन सोचने लगी थी कि मैंने आज रात कई गुना अधिक भोजन बनाया था, फिर भी मुझे भूखा ही रहना पड़ा है। तो फिर उसने स्वयं के लिए चावल पकाकर खा ली थी। फिर दूसरे दिन जब ममता ने घर में झाड़ू लगाया था, लेकिन आज भी उसने पैर से झुककर बाहर निकाला था और स्वच्छता के बाद उसे वैसे ही दरवाजे के पीछे खड़ा रख दिया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद,
अब होने को कुछ और ही मंजूर था। ममता जाने अनजाने में गलतियां करती ही जा रही थी, परंतु उसके घर की नकारात्मक की समझ उसे नहीं आ रही थी। इसी प्रकार से कुछ दिन बीतते जा रहे थे, तो ममता अब अकेली होने के कारण उसे मिलने हर दिन कोई ना कोई मेहमान आता रहता था। लेकिन जब भी वे उनके लिए भोजन बनाती थी और पहले से अधिक मात्रा में बनाती थी, फिर भी वह समाप्त हो जाता था और उसके घर में सब कुछ होने के बावजूद उसका हाल बुरे बदतर होता जा रहा था। कहने को तो वह मेल की रानी थी, पर पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण अब वह सूख कर कांटा बन गई थी। इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राम भजन वापस अपने घर में आता है, तो वह देखता है कि उस घर में उसके माता पिता नहीं है। तो जब उसने पूछा कि अरे भाग्यवान, मेरे माता पिता कहाँ गए हैं? वे काफी समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम जानती हो आखिर वे कहाँ गए हैं? तो उसने बताया कि उन्हें मेरे साथ रहना रास नहीं आया, इसीलिए वे अपने पुराने घर को चले गए हैं। तो इस बात को सुनकर राम भजन को बड़ा ही दुख हुआ था और अब वह समझ गया था कि ममता को मेरे माता पिता बोझ लगने लगे हैं। इसीलिए उस दिन वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे मुंह लगाना कितना भारी पड़ सकता है ये भली भांति जानता था। तो उसने भोजन किया और शांत चित्त होकर सो गया था। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी घर के आंगन में झगड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक संत उनके घर के सामने रुका और उनके घर की तरफ दोनों हाथों को जोड़कर कुछ मन ही मन फुटफुटाते कहते हुए प्रणाम करके चला गया था। तो उन्हें आश्चर्य हुआ था कि संत ने किससे प्रणाम किया था। फिर अगले दिन से ये रोज का कर्म हो गया था। संत प्रतिदिन उनके घर के सामने आता था और हाथ जोड़कर प्रणाम करता था और चला जाता था। और अब धीरे धीरे ममता की बुरी आदतों के कारण घर का सारा धन संपत्ति समाप्त होने लगी थी। वह अपने पिता से धन मांगकर पिता को भी कंगाल बना चुकी थी। तो एक दिन राम भजन भी उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया था और माता पिता की सेवा करने लगा था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अब संत महात्मा साक्षात भगवान शिव जी थे, जो ममता को मार्गदर्शन करने हेतु धरती लोक पर एक संत का रूप धारण करके आए थे। क्योंकि ममता के माता पिता ने भगवान शिव जी की खूब पूजा की थी, इसीलिए भक्तवत्सल प्रभु स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आए थे। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अब इधर ममता अकेली रह गई थी, परंतु उसका स्वभाव नहीं बदला था। वह ऐसो आराम में जीकर बचा कुचा जो धन था उसने भी उसे भी उड़ा दिया था और अब उसके पिता ने भी उसका त्याग कर दिया था। अंत में मैं पूरी तरह से कंगाल होकर अपने घर में अकेली रह गई थी। अब उसे अपने कर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगा था, परंतु अब बहुत देर हो गई थी। लेकिन इसी बीच एक बात नहीं बदली थी। वह संत महात्मा अभी भी रोज उसके घर के सामने आते थे और प्रणाम करते थे और मन ही मन कुछ कहते हुए वहां से चले जाते थे। और फिर एक दिन ममता से रहा नहीं गया था, तो वह घर के बाहर निकली और क्रोध से बोली, हे संत महात्मा, प्रतिदिन मेरे घर को देखकर तुम किससे प्रणाम करते हो? मेरे घर में तो अब कुछ भी नहीं बचा है, परंतु तुम हो कि हर दिन मुझे प्रणाम करते हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो वह संत महात्मा मुस्कुराया और बोला, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी ए लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घर में जो गंदगी, आलस्य
अभिमान और कटु वाणी विराजमान है, वही देवी ए लक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उनका सम्मान करता हूँ ताकि वे मेरे घर में कभी ना आए। इसीलिए प्रतिदिन जब भी मैं आपके घर के सामने से गुजरता हूँ, मैं लक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ। देखो जो तुम्हारे घर के ऊपर बैठी हुई है। वे आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अब क्या था? ममता यह सुनकर दंग रह गई थी, जैसे कि अब तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। फिर वे कुछ पलों के लिए सदमा खाकर पाकर शांत रह गई थी और कुछ भी आगे बोल नहीं पाई थी। फिर जब उसने खुद को संभाला था तो उसे समझ आ गया था कि मैंने कोई तो बड़ी भूल की है, और उसे समझ आ गया कि मैं स्वयं ही देवी लक्ष्मी जी को त्याग कर देवी ए लक्ष्मी को अपने घर में स्थान दिया है। और अब वे क्या फूट फूट कर रोने लगी थी, और इसी कारण उसे उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उसने उस संत महात्मा के चरणों को पकड़ लिया था और बोली, हे ऋषिवर, कृपया करें, मुझे आप इसका कोई उपाय बताएं। तो ममता के विनम्र भाव को तथा उसके भीतर के पश्चाताप को देखकर संत महात्मा भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुम में से साहस है तो ध्यान से सुनो। तुम्हारी ही गलती के कारण ऐसे प्रकोप हुआ है। तुमने घर में रखी झाड़ू का अपमान किया था, इसीलिए देवी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चली गई है। तो ममता कहती है, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करे और मेरा मार्गदर्शन करे। मैं इस भूल के लिए माता लक्ष्मी जी से क्षमा याचना करती हूँ। आज से उनकी नित्य पूजा आराधना करूंगी। हे ऋषिवर, आपसे मैं विनती करती हूँ, मेरा मार्गदर्शन करे। तो संत महात्मा भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, उठो, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनना। तो ममता हाथ जोड़कर संत महात्मा से प्रणाम करती है और कहती है, हे ऋषिवर, अब आप मुझे पर कृपा करें। तो संत आगे संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का औजार नहीं है, ये आपके भाग्य की दिशा भी तय करती है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये धन, समृद्धि और सुख शांति लाने वाली होती है, परंतु लापरवाही से इसका उपयोग कर घर में दरिद्रता, अशांति और संकट लाता है। आगे भगवान शिव रूपी संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम्हें मैं झाड़ू के प्रकारों के विषय में बताता हूँ तथा कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी झाड़ू अशुभ होती है। तो सुनो, झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहला, प्लास्टिक की झाड़ू, ये पूरी तरह से त्यागी मानी गई है, इसमें धार्मिक ऊर्जा नहीं होती है। दूसरा, सिक्कों वाली झाड़ू, ये सबसे उपयुक्त मानी गई है, इसे देवी लक्ष्मी जी का वाहन कहा गया है। और तीसरा है फूल या सजावटी झाड़ू, ये केवल सजावट के लिए है, इसे साफ सफाई के लिए उपयोग नहीं करनी है। घरों में केवल सिक्कों वाली झाड़ू का प्रयोग करना है और वे भी प्राकृतिक हो। हे पुत्री, झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी आपका भाग्य निश्चित करता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार, मंगलवार या रविवार, गुरुवार को सबसे शुभ माना गया है। वहीं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण, पूर्णिमा जैसे पवित्र तिथियों पर झाड़ू खरीदना और उपयोग करना धनवर्धक होता है। अब मैं तुम्हें घर में झाड़ू को रखने की सही दिशा के विषय में बता रहा हूँ। ईशान कोण, उत्तर पूर्व में झाड़ू को बिल्कुल नहीं रखना है, ये पूजा स्थल होता है, भगवान अप्रसन्न होते हैं।
दक्षिण पश्चिम में झाड़ू रखने का सबसे उत्तम स्थान माना गया है। ये नेतृत्व कोण है और घर के मुखिया की उन्नति को दर्शाता है। झाड़ू लगाने का सही समय और उसका प्रभाव के विषय में जान लो कि सुबह सूर्योदय से पहले का समय जो होता है वह सबसे शुभ होता है, जिससे घर से दरिद्रता, रोग और नकारात्मकता का नाश होता है और माँ लक्ष्मी की प्रसन्न होती है। दोपहर का समय जो होता है वह सामान्य होता है, वह न शुभ न अशुभ होता है। विशेष लाभ नहीं होता परंतु हानि भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि केवल अत्यधिक गंदगी होने पर झाड़ू लगाना चाहिए और संध्या सूर्यास्त के समय और बाद का समय जो होता है वह अंचित अशुभ होता है। देवी लक्ष्मी जी घर छोड़ देती है और देवी ए लक्ष्मी दरिद्रता का आगमन होता है। यह समय रात्रि देवताओं का माना गया है, जिसमें झाड़ू लगाना वर्जित है। रात में झाड़ू लगाने की मजबूरी हो तो क्या करना चाहिए? यदि किसी कारणवश रात में झाड़ू लगाना पड़े, जैसे दूध गिर गया हो या कांच टूट गया हो, तो झाड़ू में गंदगी एक जगह समेट कर रख देना चाहिए। वे कचरे को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उस कचरा को सुबह सूरज उगने के बाद ही बाहर डालना चाहिए, क्योंकि ये माना गया है कि रात में कचरा, घर का कचरा बाहर निकालना घर से लक्ष्मी जी के जाने का संकेत होता है और धन का नाश करता है। उसे कभी उल्टा या बिखरा हुआ नहीं छोड़ना है। झाड़ू को घर में सबसे उत्तम कोण में ढक कर रखना है, जैसे लक्ष्मी जी को सम्मान दिया जाता है। बाहर से आने वाले लोगों की नजरों से भी उसे छिपा कर रखना बेहद शुभ माना गया है। आगे भगवान रूपी शिव जी, भगवान रूपी शिव जी रूपी संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, याद रखना घर के अलावा अन्य लोगों की नजरों से वह छिपी रहना चाहिए। हे पुत्री, अब मैं और कुछ महत्वपूर्ण नियमों के विषय में बता रहा हूँ। तुम्हें ये प्रश्न कभी जरूर आया होगा कि टूटी झाड़ू का क्या करना चाहिए। तो टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन घर से बाहर निकालना है। कभी भी ईशान कोण या उत्तर पूर्व या पूजा स्थल में नहीं रखना है और फेंकने से पहले उसका सम्मान करना है। ना पैरों से लगाना है, ना दिखावे में रखना है और उसे हो सके तो नदी में प्रवाहित करना है या खेतों में डाल देना है। और ये ज्ञान पूर्वक जान लो कि झाड़ू लगाने का उचित समय कौन सा होता है। सुबह या दिन में झाड़ू लगाना शुभ होता है। सूर्यास्त के बाद रात में या किसी जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है। गुरुवार को पोछा या झाड़ू नहीं लगाना है, इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। कचरा सूर्यास्त के बाहर फेंकना वर्जित माना गया है। विशेष उपाय, गुप्त दान शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा पर सुबह 5 बजे किसी को बिना बताए मंदिर में झाड़ू छोड़कर देना है। लक्ष्मी जी की कृपा का विशेष योग, दरवाजे पर झाड़ू को रात को रखना है। नकारात्मक ऊर्जा रोकने के लिए सुबह उसे हटा देना और छिपा देना और पोछे के पानी में नमक मिलाना है। समुद्री नमक से पोछा लगाने पर नकारात्मक ऊर्जा हटती है। अब झाड़ू से जुड़ी कुछ सावधानियां याद रखना है। सबसे पहले कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना है। साथ ही झाड़ू को भूल से भी पैर नहीं लगना है। अगर गलती से लग जाए तो माफी मांगना है और धोना है। झाड़ू से किसी जानवर को नहीं मारना है, विशेषकर गाय या बकरी को। अब किसी भी शुभ कार्य पर निकले वक्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना है, इससे दोष लगता है। तो अब ममता कहती है, हे रिसीवर, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे झाड़ू से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों को बताया है, लेकिन मैं कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पा रही हूँ।
हर दिन मैं अधिक से अधिक भोजन बनाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं भोजन के लिए बैठ जाती हूँ तो सारा अन्न समाप्त हो जाता है। तो संत रूपी भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे कन्या, ये भी तुम्हारी भूल से हुआ है। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तुमने अपनी ही माँ के समान सास को भोजन से वंचित रखा था तथा उनकी गरीबी का उपवास किया था। उन्हें घर से निकाल देने के कारण तुम्हारे यहाँ देवी अन्नपूर्णा भी रुष्ट होकर चली गई है। तुमने द्वार पर आए किसी भी याचक को दान नहीं दिया था। सब कुछ होने के बावजूद केवल तुमने ऐसो आराम से जीवन जीना पसंद किया था। तुमने कभी किसी की मदद तक नहीं की थी। तो आगे हाथ जोड़कर ममता कहती है, हे ऋषिवर, कृपया मुझे इस दोष से मुक्त करें और मेरा मार्गदर्शन करें। तो संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें हर दिन अपने घर में भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का आह्वान करना है और उनकी पूजा आराधना करनी है, उन्हें भोग लगाना है। आज तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो ममता कहती है, हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे इस विषय में विस्तार से बताइए ताकि भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी ना करूंगी। तो संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, अब ध्यान से सुनो। देवी अन्नपूर्णा ही जगत के पालन पोषण का कार्य करती है। इसीलिए जब भी तुम भोजन बनाने के लिए जाओ तो उनकी आराधना जरूर करना। देवी अन्नपूर्णा की आराधना करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं पड़ती। प्रतिदिन आटा गूंथते समय माता अन्नपूर्णा की छवि अपने ही हाथों की हथेली से बनानी है, जैसे कि आटे की रोटियों पर संपूर्ण दाएं हाथ का निशान बनना और उन्हें विनम्र आह्वान करते हुए इस मंत्र का जाप करना है। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्धि सिद्धार्थम दीक्षाम देहेन सा पार्वती अदार्थ। हे अन्नपूर्णा देवी, आप सदा संपूर्ण रूप से पूर्ण है। आप भगवान शंकर की प्राण प्रिय है। कृपया हमें ज्ञान वैराग्य और सिद्धि प्रदान करने हेतु भिक्षा दीजिए। आज हमारे हाथों से सभी को भोजन प्राप्ति करा दीजिए। सोमवार और शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा का स्मरण विशेष फलदायी होता है। साथ ही प्रतिदिन भोजन बनाते समय एक रोटी या अन्न का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ते, कौवों और जरूरतमंदों के लिए अलग रखना है। रसोई में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इससे लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होता है। हे कन्या, अब तुम जाओ और अपने पति सास ससुर के चरण पकड़कर क्षमा मांगो। वे तुम्हें माफ कर देंगे और एक नए जीवन की शुरुआत करो। तो ममता उस संत महात्मा को बारंबार प्रणाम करती है और वहां से अपने पति के पुराने घर की ओर चली जाती है और उनसे कहती है, हे स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। ये सब कुछ मेरी ही गलती के कारण हुआ है। तो उसकी सास कहती है, हाँ बेटी, चलो हम तुम्हें माफ कर देते हैं और आज सब लोग साथ मिलकर रहते हैं और राम भजन। चलो अब तुम अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लो और उसे माफ कर दो। इस बेचारी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ है। संसार में सबसे बड़ा कर्म का फल पश्चाताप होता है। फिर वे सभी अपने घर को वापस चले जाते हैं। फिर ममता ने अपने घर में आते ही झाड़ू की पूजा की थी और उस पर हल्दी कुमकुम से उसका स्वीकार किया था और तदनंतर उसने रसोई में जाकर भोजन बनाया था और संत महात्मा कहे अनुसार माता अन्नपूर्णा की पूजा की थी। तो सारा भोजन पकाया था और फिर सभी लोगों ने आनंद के साथ उस भोजन का स्वाद लिया था। विशेष तो ये बात थी कि आज कई दिनों के बाद ममता ने पहली बार भरपेट भोजन किया था। अब उसे एहसास हुआ था
कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की थी। अब वे पतिव्रता और घरेलू कार्यों में दक्ष स्त्री बन गई थी। अब हर दिन वे तुलसी में जल देती थी और पूजा आराधना करती थी और सही समय पर घर में सफाई तथा झाड़ू लगाती थी। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि घर में गंदगी, आलस्य, कटु वाणी और अभिमान से देवी लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में दुख दरिद्रता का आगमन होता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव स्वच्छता, मधुर वाणी और विनम्रता का पालन करना है। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवऋषि नारद मुनि के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण करने के लिए इस कथा को शेयर जरूर करें। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल गुरु की कृपा से सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबके कल्याण जरूर करें। फिर मिलेंगे भगवान के एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माता लक्ष्मी, जय भगवान श्री हरि विष्णु जी, जय अन्नपूर्णा माता की अवश्य जय लिखें। जो भी मनुष्य इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना है तो उस मनुष्य पर माता लक्ष्मी जी, माता अन्नपूर्णा जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा अवश्य होगी। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।